प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है वर्ड ऑफ ग्रेस। और प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज के दिन के लिए कि एक और मौका उसने दिया, उसने अपना अनुग्रह दिया ताकि आप लोगों के बीच में फिर से एक बार उसके वचन को लेकर मैं आ सकूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि बीते 3 वीडियोस में जो अलग-अलग टॉपिक्स को लेकर हमने परमेश्वर के वचन से कुछ बातें यहाँ से की है, वो वचन आपके लिए एक आशीष का कारण ठहरा होगा। उन वचन को समझा आपने होगा, वचनों के आधार पर आपने प्रार्थना की होगी और प्रभु इन सभी बातों के लिए आपको आशीषित करे। और उसी तरह मैं फिर से एक बार आपके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने वीडियोस को बहुत आपने लाइक किया है, शेयर किया है, आपने सब्सक्राइब किया है। और जो काम आज आप कर रहे हो, आपसे यही निवेदन है कि इसी तरह से आप उसे लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन बातों के लिए भी प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आइए फिर से एक और वचन के साथ में, एक और टॉपिक के साथ में आज के दिन प्रभु ने आपके सामने आने के लिए अपना अनुग्रह दिया। और आज फिर से एक बार हम किसी टॉपिक के ऊपर आज हम गौर करेंगे। और जिस टॉपिक को लेकर आज आपके सामने मैं आया हूँ, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सभी लोग बहुत वाकिफ है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इन बातों से हम कहीं ना कहीं डील करते रहते हैं। और ऐसी ही एक चीज को लेकर आज आपके सामने मैं आया हूँ। और वचन में जाने से पहले कुछ बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्ट्रगल, क्या ये शब्द के बारे में आपने पहले जाना है, सुना है इस शब्द को? अगर मैं ये सवाल आपसे करूँ तो बेशक हर किसी का उत्तर यहाँ पर होगा कि बिल्कुल हमने इसे न केवल सुना है, न केवल जाना है, बट मेनी अ टाइम्स वी हैव बीन थ्रू दिस वर्ल्ड। और ये केवल एक शब्द नहीं है हमारे लिए, ये बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में दखल अंदाज इस शब्द की आपका ये भी बहुतों का कहना होगा। एंड वी नो डियर पीपल, we know that many a times we go through many struggles in our life। अगर हमारे जीवन को हम देखें तो बहुत सारी अलग अलग बातों से होकर हम चलते रहते हैं, हम स्ट्रगल्स में बने रहते हैं, या स्ट्रगल्स अपने जीवन में हम संघर्ष को देखते हैं, चलते रहते हैं। बहुत सारी बातें होती है और हर किसी की एक चाहत होती है कि मैं इस संघर्ष से ऊपर आ जाऊं। I can, I will live the struggle and I have to come out of the struggle। बहुत सारे लोगों की चाहत होती है। अगर इस चीज पर अगर हम थोड़ी देर गौर अगर करें तो ये हमारा सोचना कि स्ट्रगल से मुझे ऊपर आना है कहीं पर भी गलत नहीं है। वी आर राइट टू थिंक कि हमें यहाँ से ऊपर निकलना है, हमें ये संघर्ष नहीं चाहिए। बहुत हो गया, बहुत दिनों तक मैं संघर्ष में बना रहा, बहुत दिनों से मुझे जकड़न मानो मैंने महसूस किया हो, पर अभी मुझे संघर्ष से ऊपर मुझे आना है। हम कहीं पर भी गलत नहीं होते अगर आप और मैं इस विषय में इस तरह से सोचते हैं। पर पता है हम गलती कहाँ कर जाते हैं? जब हम खुद के ही बलबूते पर अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से ही हम अपने आप से पूरी कोशिश करते कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ताकि कहीं ना कहीं मैं स्ट्रगल्स भरे इस परिस्थिति से मैं ऊपर आ सकूं। देयर वी मेक ए मिस्टेक। वहां पर हम गलती कर जाते हैं। देखिए, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने हमारे अधिकार में दी है। बहुत सारी बातें बाइबल के परमेश्वर ने आपके और मेरे हक में दी है, पर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके विषय में वो खुद चाहता है कि आप और मैं उन बातों को लेकर उसके सामने रखें और उससे कहें कि लॉर्ड वी नीड योर इंटरवेंशन इनटू दिस। लॉर्ड वी वांट यू टू कम इनटू दिस थिंग ऑफ आवर्स एंड मे यू टेक आउट फ्रॉम दिस थिंग। पर बहुत सारी बात हम इन बातों को नहीं करते। हम अपने आप से कोशिश करते हैं, उलझ जाते हैं पूरी तरह से, और जब थक जाते हैं, पूरी तरह से हार जाते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि काश मैंने परमेश्वर को यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया होता। देयर वी मेक अ मिस्टेक। बाइबल में भी कुछ इसी तरह की बातें लिखी है जो आज का टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। कोई ऐसा शख्स है जिसने
अपने से बहुत कुछ चीजें करने की कोशिश की, जिसने अपना बेस्ट दिया, अपना सर्वोत्तम जिसने दे दिया कि नहीं मैं मेरे हिसाब से ये चीजें करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, फिर चीजें इस तरह होगी, उस तरह होगी। पर उन तमाम चीजों को वो करता गया, बहुत सारी चीजें बनती तो कई, पर बहुत सारी चीजें बिगड़ती भी गई। और एक समय पर आकर वो शख्स पूरी तरह से रुक जाता है और वो परमेश्वर की ओर ताकता है, और वचन कहता है परमेश्वर वहां उसकी मदद के लिए दौड़ कर आता है। याकूब इस नाम के विषय में आपने बाइबल में सुना होगा। उत्पत्ति की किताब इसका 32वां अध्याय और वचन 22 से लेकर अगर हम आगे 32 तक पढ़ते हैं तो याकूब के युद्ध के विषय में या याकूब के संघर्ष के विषय में हम यहां पर बातों को पाते हैं। हम जानते हैं कि याकूब के 2 पत्नी थी, उसके बाद में उसके बच्चे थे, उसकी दासियां उसके साथ थी, भेड़ बकरियां, बहुत सारी चीजें। और इन तमाम चीजों को अपने अंकल के यहां पर रहकर वो इन तमाम चीजों को वो लेकर चलता था। लाबान के यहां पर वो रहा करता था, जो कि उसका मामा भी है, और वहां पर रहकर वो देख रेख करता था अपने बीवी बच्चों की, अपने भेड़ बकरियों की, और सब बातों की वो वहां पर देख रेख करने वाला बन गया। पर जब एक क्षण उसके मन में आया कि अभी यहां से मुझे निकलना है, और जो परमेश्वर ने जिस देश का जो प्रॉमिस मुझे उसने किया है, उस देश में मुझे जाना है, जिसका प्रॉमिस मेरे पितरों से भी उसने किया है, वो वहां से चल उठता है। वो अपने मामा से कहता नहीं है कि मैं यहां से जा रहा हूं, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैं उसे कहूंगा तो ये कहीं ना कहीं मुझे रुखा लेगा, ये मुझे जाने नहीं देगा। और वो छुपके से अपने बीवियों को, अपने बच्चों को इकट्ठा करता है, उनसे कहता है और हमें ये काम करने उन्हें सौंप देता है। और वचन कहता है वो अपने मामा से, लाबान से कहे बगैर ही वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर एक जगह आ जाती है जहां पर आकर वो थम जाते हैं, क्योंकि याकूब को वहां पर कुछ बातें याद आती है। और जो बातें उसे याद आती है वो ये रहती है कि कुछ वर्ष पहले मैंने मेरे भाई को धोखा दिया था, पहलौठे के अधिकार को मैंने छीन लिया था धोखे से। कोई उससे कहता है कि तेरा भाई तेरे से मिलने के लिए आने वाला है। जब तक ये खबर उसके कान पर नहीं पड़ती, ही वॉज वेरी मच कंफर्टेबल, वो बहुत ही निश्चित होकर चलता है। पर जब उसे पता चलता है कि तेरा भाई तेरे से मुलाकात करने के लिए आने वाला है, तो तब वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स या बहुत सारे सोच विचारों के साथ में वो जाता है। बहुत सारा संघर्ष उसे वहां पर होता है कि अब मेरा भाई आएगा, मेरा भाई मुझे बेशक मार देगा, मेरे बीवी बच्चों को खत्म कर देगा, मेरे भेड़ बकरियों पर वो कब्जा जमा लेगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ वर्ष पहले ये वाचा उसने बांधी थी कि मैं जिस दिन याकूब को देखूं मैं उसका घात कर दूं। और वो बहुत सारे संघर्ष में से होकर वहां पर जाता है। हम जानते हैं, बाइबल में हम पढ़ सकते हैं वो क्या करता है। तो अपने बीवी को, बच्चों को, भेड़ बकरियों को 4 अलग अलग भागों में वो बांट देता है और उनसे कहता है कि तुम मेरे आगे चले जाओ, और वो खुद वहां पर अकेला रह जाता है। जब ये चारों अलग अलग होकर, जब ये चले जाते हैं, 4 अलग अलग ग्रुप में होकर ये चले जाते हैं, याकूब वहां पर वचन कहता है वो अकेला था। और जब वो अकेला हो गया तब परमेश्वर ने उससे मुलाकात की। Your God and my God want you and me to be alone in the time of struggle where He could meet you and me. आपको और मेरा प्रभु ये चाहता है कि कुछ समय हम अलग हो जाए। अगर हमें ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज को लेकर संघर्ष कर रहा हूं, किसी चीज को लेकर बहुत मेरे में स्ट्रगल चल रहा है। देखिए, बहुत सारे वक्त हम अपने घर वालों से ये बातें नहीं कह सकते, पर हम अपने आप में जानते कि थ्रू विच थिंग्स वी आर गोइंग। And God of the Bible, He want you and me to be alone at that time and to spend
टाइम नहीं, कुछ बातों को, कुछ समय को हम उसके लिए रख छोड़े और हम परमेश्वर के साथ में बातें वहां पर करें। वो चाहता है। जब याकूब वहां पर अकेला रह गया, वचन कहता है परमेश्वर उससे मुलाकात करने के लिए आ गया। परमेश्वर ने देखा याकूब बहुत स्ट्रगल में है, परमेश्वर ने देखा ये बहुत सारा संघर्ष कर रहा है और परमेश्वर को उसे वहां पर आशीषित करना था। आज बहुत सारी बातों को लेकर हम अपने आप से, हम खुद से होकर चलते प्रियो, और सबसे बड़ी गलती हम ये कर देते हैं कि हम परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं करते। जब बातें बिगड़ जाती है ना, तब हम प्रार्थना करते कि प्रभु तू कहाँ रहा, वेयर आर यू गॉड, वाई यू आर नॉट कमिंग टू हेल्प मी। प्रभु तू मेरी मदद करने के लिए अब नहीं आता, क्या तेरा प्यार कम हो गया है। और बहुत सारी तमाम बातें हम कर देते, पर परमेश्वर कहीं नहीं जाता है। जो परमेश्वर का जो प्रायोरिटी है ना प्रियो, वो परमेश्वर को हम नहीं देते। हम बहुत सारे इंसानों से हेल्प मांगते हैं, बहुत सारे लोगों के पास हम चले जाते हैं कि हु विल हेल्प मी एंड हु विल हेल्प मी नॉट, और ये बातों में हम मानो उलझ जाते हैं। देखिए, इंसान अपने लिमिटेड होने के नाते वो लिमिटेड हेल्प आपको कर सकेगा, पर जो परमेश्वर बाइबल का है, अगर आप और मैं उसकी ओर देखेंगे, अगर आप और मैं ठहर जाएंगे और उसकी ओर देखेंगे और कहेंगे कि लॉर्ड हियर आई एम सरेंडरिंग एवरीथिंग इनटू योर हैंड, नाउ योर विल बी डन। आपके सोच, आपके विचार, इवन आपकी प्रार्थनाओं से भी बढ़कर वो काम तब आपके जीवन में करता है। वाई? बिकॉज यू हैव गिवन एवरीथिंग ऑफ योर्स इनटू हिज हैंड, और आपने उसे पुकार कर कहा है कि प्रभु मैं समर्पित करता हूं, अब तू मुझे चला, तू मेरी मदद कर। क्योंकि जिस परमेश्वर के पास में आप प्रार्थना करते हो, वो बाइबल का परमेश्वर वैसा परमेश्वर नहीं है जिसके पास में लिमिटेड चीजें हो, नहीं, ही इज अनलिमिटेड गॉड। वो एक ऐसा परमेश्वर है कि जहां पर आप और मैं, हम अपनी बुद्धि से मांगेंगे कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मैं चाहता हूं ये परिस्थिति निकल जाए, प्रभु मैं चाहता हूं ये चीजें ऐसी नहीं ऐसी हो, पर जब वो देगा ना, आपके सोच समझ, आपके विचारों से, इवन आपकी प्रार्थनाओं से भी बढ़कर वो देना जानता है प्रियो। धन्य है वे लोग जो मुसीबत के समय में यहोवा को अपना गढ़ मान लेते हैं और उसके ओर देखते हुए चलते हैं, ना कि इंसानों की ओर। बाइबल का वचन कहता है कि मनुष्यों से आप अगर आशा लगाए रहो, आपकी आशा टूटेगी कहीं ना कहीं पर, क्योंकि वो लिमिटेड है, वो हर वक्त आपकी मदद नहीं कर सकते। पर जिस क्षण आप परमेश्वर की ओर देख लो ना, आपको इंसानों की ओर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। याकूब जब वहां पर अकेला था, परमेश्वर आकर उससे मुठभेड़ करता है। गॉड एनकाउंटर्ड जेकब ओवर देयर। और जब परमेश्वर ने उससे पूछा बता तेरा नाम क्या है, वो कहता है याकूब, जिसका अर्थ होता है धोखा देने वाला। परमेश्वर उसे आशीष देता है। जब वो मांगता है उस युद्ध में, उस संघर्ष में मांगता है, प्रभु जब तक तू मुझे आशीषित न करे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। वचन कहता है उससे पूछा गया कि बता तेरा नाम क्या है, उसने कहा याकूब, जिसका अर्थ धोखा देने वाला। उससे कहा गया अब से तू याकूब नहीं कहलाएगा बट यू विल बी इज़राइल, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर के चुने हुए। His identity was the deceiver, but God transformed his identity from deceiver to a person of God. ये होता है जब परमेश्वर के लिए हम रुकते हैं, ये होता है जब हम ठहर जाते हैं और प्रभु से कहते कि लॉर्ड नॉट आई बट लॉर्ड लेट इट बी यू। तब वो आपकी और मेरी पहचान को बदल के रख देता है, तब वो आपके और मेरे संघर्ष को पूरी जड़ से निकाल कर फेंक देता है, और वो संघर्ष हमें फिर से अपने जीवन में महसूस होने नहीं देता है। ये सब बातें तब होती है जब हम अकेले होते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं और उससे कहते हैं कि प्रभु मैं जैसा हूं वैसा तेरे चरणों में आता हूं, अपने स्ट्रगल्स को तेरे हाथ में मैं दे देता हूं। प्रभु तू मेरी सहायता और मदद कर, प्रभु इन स्ट्रगल से तू मुझे बाहर निकाल, तू मुझे आशीषित कर। न केवल वो आशीषित करेगा, न केवल वो स्ट्रगल से बाहर निकालेगा, बल्कि ये बातें तो वो करेगा ही करेगा, पर इसके साथ साथ आपकी आइडेंटिटी भी वो बदल कर रख देगा। ऐसा परमेश्वर है जो आज आपको
और मुझे कहता है कि क्या तुम तुम्हारे स्ट्रगल्स में जब तुम तुम्हारे स्ट्रगल्स में बने हुए हो, क्या तुम मेरे पास में आना पसंद करोगे? और अगर हम कहते हैं हाँ प्रभु, तब से वो पूरी बातों को बदलना चाहता है प्रियो। वो ऐसे ऐसी बातें, ऐसे ऐसी चीजें आपके और मेरे जीवन में तब करना शुरू करता है जिसके विषय में हम ना कभी सोच सकते हैं और ना कभी सोचेंगे भी भविष्य में, बिकॉज वी हैव ए लिमिटेड माइंड। परमेश्वर के हाथ में खुद को समर्पित कर दीजिए प्रियो। उससे मांगिए अपने स्ट्रगल के दिनों में कि प्रभु तू मेरी मदद कर। किसी मनुष्य का साथ नहीं, बल्कि तेरा हाथ मेरे सिर पर चाहिए। तू मुझे लेकर चल, तू मुझे चला प्रभु, मैं चलूंगा। और तब देखिए आपका जीवन किस तरह बदलता है। उससे कहिए प्रभु तू मुझे सिखा किस तरह से मुझे चलना है। हर एक छोटी से छोटी बात है, भले ही आपको अटपटी सी लगे, उसके सामने रखिए प्रभु तू मुझे चला, तू मुझे सिखा। याकूब सोचता है मेरा भाई मुझे मार देगा, पर जब अपने भाई से वो मिलता है, उसका भाई उसे गले लगा लेता है। अगर आगे के अध्याय में आप पढ़ोगे, उत्पत्ति आगे अगर आप पढ़ोगे 33-34 अगर आप पढ़ते हो, तो याकूब का भाई उसे अपने गले लगा लेता है। कहां पर याकूब एक भय के साथ में चल रहा था, पर परमेश्वर ने इस तरह से उसके राहों को खोल दिया। जब वो प्रभु के पास में आ गया, परमेश्वर ने उसके संघर्ष को पूरी तरह से निकाल कर उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया कि जो सचमुच में एक आशीष का कारण औरों के लिए ठहर सके। आज यही बातें प्रभु आपके और मेरे लिए करने के लिए भी तैयार है प्रियो। क्या आप तैयार हो? अगर हो तो आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते फिर से एक बार इस समय के लिए जो आपने दिया, आपने दिखाया पिता परमेश्वर। आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आज के वचनों के जरिए से आपने अपने लोगों के संग बात की प्रभु जी। हम ये विश्वास करते हैं आज का वचन प्रभु जी हर एक के हृदय में कार्य करेगा प्रभु जी, और आप बहुत ही व्यक्तिगत तौर पर हर एक से मुलाकात करोगे पिता परमेश्वर। तमाम स्ट्रगल्स, तमाम उन बातों से प्रभु जो पिता जो हमें सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, वो अपने संघर्षों में से जब होकर जा रहे प्रभु जी, उनकी तमाम परेशानियों में से आप उन्हें दूर कीजिए। उन्हें ये बात महसूस होने पाए पिता, उस बात में वो जीने पाए कि कोई है जो उनसे प्यार करता है और उन संघर्षों में से निकालने की ताकत को वो रखता है। प्रभु हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद मसीह यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम फिर से एक और वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करें। थैंक यू।